1839 का साल था। अब कोलाची बूढ़ी हो चुकी थी और कबीले की बागडोर कोलाची के बेटे मोरिरो ने संभाल ली थी, जो मासूम था। हर चेहरा सुकून में था। कोलाची के लोग रोजमर्रा की तरह अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। बच्चे समंदर के किनारे खेल रहे थे, औरतें जालों को ठीक कर रही और मर्द सुबह की रोशनी में अपनी कश्तियां तैयार कर रहे। दूर समंदर का कलर बदलने लगा। नीला पानी अब काली लहरों से भरने लगा और समंदर में दिखाई दिए लोहे से बने बड़े बड़े जहाज, जिन पर उतरा था एक ही परचम। वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का परचम, जो समंदर को चीरते हुए कोलाची की तरफ बढ़ रहे। कोलाची के बुजुर्ग चुप होकर कहने लगे, लगता है अब तकदीर की लहरों ने रुख बदल लिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जानो कराची सीरीज के सेकंड एपिसोड के अंदर आपको खुशामदीद कहता। लोग हैरान थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सफेद झंडे वाले मेहमान नहीं बल्कि कब्जा करने आए। समंदर के साथ जीने वाली इस कौम के लिए आज समंदर ही इनका दुश्मन बन गया। मोरिरो जहाजों को देखकर समझ गया कि ये दोस्त नहीं दुश्मन है। वो सीधा कोलाची के पास गया, जो उस वक्त बूढ़ी हो चुकी थी, मगर उसके दिल में हिम्मत पहले से ज्यादा बुलंद थी। उसने कबीले के लोगों को जमाया और मर्दों से कहा कि अब किले की हिफाजत तुम्हारे हवाले। किला कोलाची के लोग इकट्ठा हो गए थे। मर्दों ने छुरियां, तलवार, तीर और पत्थर उठा लिए। अब वो समझ चुके थे कि किले कोलाची की हिफाजत अब उनके हवाले। मगर वो ये नहीं जानते थे कि जिन दुश्मनों से उनका सामना होने जा रहा है उनके पास जदीद दौर के हथियार। सुबह के सुकून को तोपों की गरज ने छीन लिया। पहला गोला लगा किले के बुर्ज पे, दूसरा दरवाजे पर। कोलाची के सिपाहियों ने तलवारें उठाई, तीर चलाए और जान की परवाह किए बगैर किले के दीवारों पर मोर्चे संभाले। औरतें किले के अंदर बच्चों को छुपा रही थी और कुछ हवा लेके जख्मियों की मदद कर रही थी। मगर लोहे और बारूद के आगे इंसानी हिम्मत ज्यादा देर टिक न सकी। दीवारें गिर गईं, किले के मीनार से धुएं उठने लगे। शाम तक किला कोलाची अब अंग्रेजों के कब्जे में था। समंदर की लहरें अब गन पाउडर की बू से भर गई। अंग्रेजों ने सिर्फ किला नहीं जीता, बल्कि उन्होंने कोलाची के लोगों का सुकून भी छीन लिया था। मोरिरो ने खुद भी दरमियानी लड़ाई लड़ी। वो इन अंग्रेजों की जदीद टेक्नोलॉजी के आगे टिक न सका। और कहा जाता है कि मोरिरो अपने किले के दिफा करते हुए अपनी जान की बाजी हार गए। जो सिपाही कैद हुए उन्हें जेल में डाल दिया गया। कई गरीब घराने अपनी जगह छोड़ के भागने पे मजबूर हो गए। समंदर पे नहीं पाबंदियां लग गई। अब मछली पकड़ने के लिए भी अंग्रेजों की इजाजत लेनी पड़ती। कोलाची के लोग जो कभी आजाद थे अब गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए। मगर अंग्रेज एक किला और गांव पर कब्जा करके खुश नहीं थे। उनका मकसद कुछ और ही था। अंग्रेज समझ चुके थे कि कोलाची का समंदर उनके लिए सोने की चिड़िया, एक ऐसी जगह जहां से पूरे हिंदुस्तान तक का रास्ता खुलता है। उन्होंने मनोरा फोर्ट पर अपना परचम लगाया और कोलाची को एक नई फोर्ट सिटी बनाने का प्लान तैयार किया। किले के अंदर नए नक्शे बने, नए कानून आए और नए लोग बसने लगे। पुराने कबीले और मछेरे अपनी जमीन और जगह छोड़कर चले गए, मगर उनका दर्द समंदर के पानी में घुल गया। हर दिन एक हिस्सा कोलाची का बदलने लगा। जहां कभी मिट्टी के घर थे अब अंग्रेजों के गोदाम खड़े हुए थे। जहां कभी बच्चे खेला करते थे अब वहां लोहे और बारूद के ढेर लगे। अंग्रेजों ने कोलाची का नाम मैप पे लिख दिया, अब कराची। किला कोलाची, जहां कोलाची और उसके खानदान की कहानी शुरू हुई, अब अंग्रेज के दस्तावेज का सिर्फ एक नाम बन गया। किला कोलाची गिर गया था। अंग्रेज अपना पहला कदम रख चुके थे। मगर ये किला कोलाची का जवाल नहीं था, बल्कि ये एक नए दौर का आगाज था। अंग्रेजों ने कोलाची को एक छोटी सी बंदरगाह से उठाकर पूरे सब कॉन्टिनेंट का सबसे अहम पोर्ट सिटी बना दिया। वो यहाँ पर एक ऐसी हुकूमत कायम करना चाहते थे जहां से बैठ के पूरे सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर सके, और वो उन्होंने किया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
हम अगले एपिसोड के अंदर देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने कराची का नक्शा बदल दिया। उन्होंने यहाँ पे नेटिव जेटी पुल, कस्टम हाउस और दीगर बाजार बनाए। ये हम देखेंगे अगले एपिसोड के अंदर इंशाल्लाह।